हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में हम डबल इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो बाउंडेड बाय टू कर्व्स एरिया याद करना है, समाकलन का क्रम परिवर्तन कर, और डबल इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किए थे। अब इस लेक्चर में हम कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे और दो वक्रों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने का डबल इंटीग्रेशन का प्रोसेस क्या है वो आज हम देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम सेकंड सी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 का जो स्टेटमेंट है उसने दे रखा है इंटीग्रेशन 0 से 1। इसने दिया है इंटीग्रेशन 0 से 1 इंटीग्रेशन x रूट इंटीग्रेशन 0 से 1 इंटीग्रेशन x रूट 2 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये वाला दे रखा है x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स इंटू डी वाई, ये वाला गिवन है स्टूडेंट। समाकलन का क्रम बदल कर मान ज्ञात करना है, मतलब समाकलन का ऑर्डर चेंज कर हमें समाकलन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसकी लिमिट्स देखेंगे। लिमिट्स हमें गिवन है, किसकी लिमिट है, ये x में, तो इसका मतलब ये अपने अपोजिट वेरिएबल y की लिमिट है और ये वाली x की। तो x बराबर 0 से x बराबर 1 तथा y बराबर x से y इक्वल टू रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये वाला है स्टूडेंट्स। तो सोल्व करेंगे, ऊपर वाली लिमिट्स है हमें, नीचे वाली y इक्वल टू एक्स, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास है वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू रूट 2। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब केंद्रीय वृत्त है जिसकी त्रिज्या है, सेंटर है इसका 0 0 और रेडियस है इसकी रूट 2। ये वाला है बाउंडेड एरिया, समाकलन का क्षेत्र जो है। समाकलन का क्रम चेंज करना हमें, तो इसका मतलब क्या दे रखा है, x बराबर 0 लाइन, ये x अक्ष, ये y, ये वाला x। तो x बराबर 0 लाइन, ये वाली x बराबर 0 लाइन, तो x इक्वल टू 0। x बराबर 1 लाइन, तो x इक्वल टू 1, ये लाइन मान ली x इक्वल टू 1, या थोड़ा इधर ले लेते हैं इसको, x इक्वल टू 1 लाइन, थोड़ा छोटा, तो ये आ गया हमारे पास है x इक्वल टू 1 लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर है y बराबर x लाइन और एक दे रखा है वाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू रूट 2। 2 का मान होता है 1.414, 4 1 4। इसका मतलब है ये वाला वृत्त है कुछ, मतलब ये वाला कर्व है हमारे पास, मतलब जिसकी त्रिज्या है यहाँ पे रूट 2, मतलब रूट 2 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला है। तो क्या करना है, बाउंडेड एरिया हमें ज्ञात करना है, और यहाँ से y इक्वल टू एक्स लाइन एक हमें दे रखी है y बराबर एक्स लाइन, तो यहाँ से आ जाएगी ये वाली हमारे पास है y इक्वल टू एक्स लाइन, ये हमारे पास y बराबर एक्स लाइन, ये x इक्वल टू 1 लाइन। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला पॉइंट है 1 0 या 1 y। यहाँ तक x का मान कितना स्टूडेंट्स, इधर x का मान इतना है, तो ये वाला x का मान यहाँ पे 1 है, और y का मान, ये वाला y का y मान लिया यहाँ पे हमने, तो यहाँ 1 1 पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये वाला 1 1। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ से ऊपर ये वाला यहाँ तक आने के बाद ये वाला कर्व जो है, यहाँ पे ये पॉइंट है हमारे पास है, x का मान कितना है इस पॉइंट पे, x का मान है यहाँ पे 0 और y का मान है रूट 2। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास है 0 1 और ये वाला पॉइंट है 0 0। ठीक है स्टूडेंट, तो बाउंडेड एरिया ज्ञात करना हमें, इनके द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब एक तो हमारे पास ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन आ गई, एक ये वाली लाइन है तो ये यहाँ पर आ गई, एक ये वाला कर्व है और एक ये वाला है, तो इसका मतलब है कि बाउंडेड एरिया जो है वो ये वाला इतना, मतलब ओ ए ये बी सी, मतलब ओ ए बी ओ, इतना बाउंडेड एरिया, जो कितने पार्ट्स में डिवाइड है स्टूडेंट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ये वाला इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये वाला सेकंड पार्ट हो गया। समाकलन का क्रम ये वाला है,
पहले किसकी लिमिट है, dx और dy है, मतलब है dx और dy है, इसको हमें कन्वर्ट करना है dy इंटू dx में। ठीक है स्टूडेंट, तो कांस्टेंट लिमिट लेनी है हमें, y की कांस्टेंट लिमिट लेनी है y की। पहले x की कांस्टेंट लिमिट थी 0 से 1, मतलब है 0 से 1, ये वाली कांस्टेंट लिमिट थी पहले हमारे पास। अब कांस्टेंट लिमिट लेनी है हमें y की, तो इसका मतलब परिवर्त एरिया मतलब दो पार्ट में डिवाइड है, तो 0 से 1 फिर 1 से √2। जब 0 से 1 लेते हैं तब हमारा पहले तो हमारा था, मतलब जो पट्टियां ली गई थी वो y अक्ष के समांतर, ये वाली पहले हमारे पास ये वाली पट्टियां थी y अक्ष के समांतर। अब हमें लेनी है x अक्ष के समांतर पट्टियां। पहले था x से ये वाला, तो मतलब है ये वाली पट्टी थी पहले, x से ये वाला लाइन से ये वाला करो, ये वाली पट्टियां थी हमारे पास टोटल। अब हमें लेनी है क्रम चेंज करने के बाद x अक्ष के समांतर पट्टियां, तो इसका मतलब है यहाँ से ये वाली पट्टियां लेनी है। जब यहाँ से लेना स्टार्ट करते हैं तो इस रेखा से समाप्त होता है, इस लाइन से इस लाइन पे खत्म हो रही है पट्टियां, परंतु यहाँ तक आने के बाद ये पट्टियां जो है वो इस लाइन से और इस कर्व पे खत्म होती है स्टूडेंट्स। तो क्रम परिवर्तन होने के बाद जो समाकलन होता है स्टूडेंट्स हमारा, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ से 0 से 1 इंटीग्रेशन x से √2 माइनस एक्स स्क्वायर, अंदर है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx इंटू dy, ये वाला स्टूडेंट्स इक्वल टू आएगा हमारे पास है, ये इतना फर्स्ट पार्ट है, ये वाला फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट की लिमिट आएगी पहले, कांस्टेंट लिमिट स्टूडेंट्स हमें किसकी लेनी है, अब की बार कांस्टेंट लिमिट लेनी है हमें y की। तो y की लिमिट आएगी कांस्टेंट हमारे पास है 0 से 1 इस पार्ट में, यहाँ पे ये पॉइंट मान लिया हमने c, ये वाला d, तो एक भाग, इसका मतलब ये कितने पार्ट में डिवाइड होगा, मतलब इसका टोटल एरिया वो किसके बराबर आएगा, OAB का क्षेत्रफल, OAD का क्षेत्रफल प्लस आगे वाला BAC, मतलब B, ये OAC है स्टूडेंट्स, ये OAC का क्षेत्रफल, C ये वाला पॉइंट, फिर है AB और CA का क्षेत्रफल, मतलब OACO का क्षेत्रफल प्लस CABC का क्षेत्रफल, CABC का क्षेत्रफल, ये है हमारे पास टोटल एरिया। तो यहाँ से क्रम चेंज करना है, dx dy है, dy dx में कन्वर्ट करना है, तो कांस्टेंट लिमिट लेनी है y की। तो प्रथम भाग का क्षेत्रफल, प्रथम भाग की कांस्टेंट लिमिट है 0 से 1 यहाँ तक, तो 0 से 1, x की लिमिट आएगी x इक्वल टू 0 लाइन से x इक्वल टू y, x इक्वल टू y लाइन है ये, तो यहाँ से x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू y। ठीक है स्टूडेंट्स, फंक्शन एज इट इज रहेगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx dy। ठीक है स्टूडेंट्स, dy dx कन्वर्ट हो जाएगा dy इंटू dx, dy इंटू dx में कन्वर्ट हो गया, प्लस आगे वाला है लिमिट है अब हमारे पास ये वाला है सेकेंड पार्ट, तो यहाँ से लिमिट 1 से √2, तो 1 से √2, y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू √2, ये वाली लिमिट है। और फिर है x इक्वल टू ये वाली लाइन, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू ये वाला कर्व, इस कर्व पे खत्म होता है, तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू कर्व क्या स्टूडेंट्स हमारे पास है, x इक्वल टू आ जाएगा √2 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, फंक्शन एज इट इज रहेगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy इंटू dx। तो पहले x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है, तो इसका मतलब x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो इसके इक्वल में t पुट कर लेंगे, और यहाँ dx इक्वल टू dx मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू t पुट कर लेंगे, तो यहाँ से 2x dx ये कांस्टेंट रहेगा इक्वल टू dt, तो इसका मतलब है x dx इक्वल टू dt बाय 2।
लिमिट आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन कर सकते हैं इजीली इसका। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो समाकलन परिवर्तन के बाद दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और इनका इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। पहले हमारे पास समाकलन का क्रम dx इंटू डी वाई, फिर उसके बाद आ गया dy इंटू डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में जो समाकलन का क्रम है वो भी सेम dx इंटू डी वाई हमें दे रखा है। आगे वाले में जो समाकलन का क्रम है 7 नंबर में, समाकलन का क्रम परिवर्तन कर वैल्यू फाइंड करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1, फिर है y से 1, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1, फिर y से 1, फिर है एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई बार है डी वाई इंटू डी एक्स। ये वाला है हमारे पास मान। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले लिमिट्स के आधार पर समाकलन का क्रम क्षेत्र निर्धारित करेंगे, क्योंकि लिमिट्स हमें दे रखी है। y की लिमिट है, इसने बोला है पहले y की लिमिट है, इसका मतलब है y बराबर 0 से y बराबर 1, और फिर है x बराबर y से x इक्वल टू 1। तो समाकलन का क्षेत्र निर्धारित करेंगे। ये है x अक्ष, ये वाला y अक्ष, y बराबर 0 लाइन ये वाली है, x बराबर y बराबर 1 लाइन है, y इक्वल टू 1 लाइन, फिर है x बराबर y लाइन, तो इसका मतलब ये वाली लाइन, और फिर है x इक्वल टू 1 लाइन। तो इसका मतलब एक तो ये वाला पॉइंट आ गया 0 0, ये आ गया 1 0, ये वाला आ गया 1 1। तो इसका मतलब ये वाला है समाकलन का क्षेत्र टोटल हमारा, जो समाकलन का एक ही क्षेत्रफल है, क्योंकि एक से परिबद्ध क्षेत्रफल ये लाइन है नहीं, मतलब ये वाली लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है। ठीक है स्टूडेंट्स, y बराबर 0 लाइन है, तो इसका मतलब समाकलन का जो क्षेत्र है वो एक में ही है, जिसमें पहले x अक्ष के समांतर पट्टियां ली गई है, x अक्ष के समांतर पट्टी ली है, तो x इक्वल टू वाई से x इक्वल टू 1, तो इसका मतलब x इक्वल टू वाई से x इक्वल टू 1, ये वाली x इक्वल टू वाई लाइन, x इक्वल टू 1 लाइन है। अब हमें पट्टियां लेनी है इसमें y अक्ष के समांतर, तो इसका मतलब है y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू x, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू x, और कांस्टेंट लिमिट रहेगी 0 से 1। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से समाकलन का क्रम परिवर्तन करने के बाद x इक्वल टू x की लिमिट आएगी पहले कांस्टेंट, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1, 0 से 1, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1, फिर आएगी y की लिमिट, y x के समांतर पट्टियां लेनी है, तो y बराबर 0 से y इक्वल टू x, तो यहाँ से y बराबर 0 से y बराबर x। ठीक है स्टूडेंट्स, फंक्शन है एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी एक्स इंटू डी वाई, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा डी एक्स इंटू डी वाई में। पहले y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है, जिसका मतलब है इसके इक्वल में टी पुट, यहाँ ये कांस्टेंट है ही, कोस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा 0 से 1 y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू एक्स, या इसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है y के सापेक्ष करना है, तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है ही, कोस का आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर क्या करेंगे x का डेरिवेटिव करके भाग देंगे, तो आ जाएगा माइनस का x, लिमिट आ जाएगी 0 से x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिमिट पुट करेंगे, x बाहर ले लिया, x कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, तो यहाँ से ये वाला आ जाएगा हमारे पास है, या इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 1 अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट में मान आएगा इसका, x की जगह क्या पुट करना है, x की जगह x y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव किया तो y की जगह पुट करना है x, तो इसका मतलब पहले बनेगा साइन 0 का मान 0, फिर क्या पुट करना है y की जगह 0 पुट करना है, तो साइन एक्स स्क्वायर, फिर क्या पुट करना है y के साथ 0 पुट करें, तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन है तो इसका मान आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाहर है, यह आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर माइनस 0 अपॉन माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये वाला बच गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो इसको आएगा 0 से 1 एक्स स्क्वेयर अपॉन माइनस एक्स साइन एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। एक से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू टी पुट करेंगे 2x dx इक्वल टू डी टी। तो इजीली इसका इंटीग्रेशन हो सकता है स्टूडेंट्स हमारे पास। तो ऐसे क्या करना है, समाकलन का क्षेत्र निर्धारित करना है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसने सिर्फ क्या दे रखा है, इसने ओनली एक कर्व दिया है, उसके आधार पर समाकलन की सीमा निर्धारित करनी है और समाकलन का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में इसने बोला है कि डबल इंटीग्रेशन ऑफ 4ay माइनस एक्स स्क्वेयर बार है dx इंटू डी वाई, ये वाला मान बार है dx इंटू डी वाई, जहाँ समाकलन का क्षेत्र कर्व दे रखा है, समाकलन का क्षेत्र है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 2ay, ये वाला है हमारे पास समाकलन का क्षेत्र। क्रम परिवर्तन करना है, dx dy में है, तो इसका मतलब है समाकलन का जो क्रम है dx dy से हमें कन्वर्ट करना है dy dx में। कांस्टेंट लिमिट लेनी है हमें y की और x की लिमिट लेनी है हमें वेरिएबल में। ये y इसकी रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं पहले, तो इसका मतलब x की तो लिमिट लेनी है हमें वेरिएबल में और y की लिमिट लेनी है हमें कांस्टेंट। तो समाकलन का क्षेत्र जो है, समाकलन का क्षेत्र क्या दे रखा है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 2ay, तो मतलब है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस का 2ay इक्वल टू 0, ये वाला है समाकलन का क्षेत्र। समाकलन का क्षेत्र हमारे पास ये वाला, इसकी तुलना करेंगे स्टैंडर्ड समीकरण से वृत्त के, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से। इससे तुलना करेंगे तो इसका सेंटर आएगा माइनस जी और माइनस एफ, और त्रिज्या होती है रूट ऑफ जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी। तो यहाँ से सेंटर है एक्स के गुणांक का आधा, वाई के गुणांक का आधा, तो एक्स का गुणांक 0 है, तो इसका मतलब इसका सेंटर आ जाएगा 0 से वाई के गुणांक का आधा, मतलब है ए, वाई के गुणांक का आधा। तो त्रिज्या आ जाएगी इसकी रेडियस आर बराबर रूट ऑफ जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर प्लस माइनस सी। सी का मान 0 है इधर, जी का मान भी 0 है, एफ का मान है, तो इसका मतलब रेडियस आ जाएगी इसकी ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समाकलन का जो क्षेत्र है वो बनेगा हमारा, सेंटर है 0a, मतलब y का मान मतलब ये वाला है कोई सेंटर 0a, 0 ये है 0a, x अक्ष है y अक्ष है, ये वाला इसका सेंटर बन गया। तो ये वाला जो है ना समाकलन का क्या बन गया हमारे पास, क्षेत्र बन गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इसने बोला है कि समाकलन का जो क्षेत्र है वो ये वाला कर्व है, समाकलन का क्षेत्र वक्र है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या करना है, लिमिट्स लेनी है, क्षेत्र ज्ञात, क्षेत्र ये दे रखा समाकलन का, तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, किसकी लिमिट कांस्टेंट लेनी है, यहाँ पर हमें कांस्टेंट लिमिट लेनी है y की लिमिट लेनी है कांस्टेंट, और x की लिमिट लेनी है हमें वेरिएबल में। पहले x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका मतलब है लिमिट्स आ जाएगी इंटीग्रेशन, y की लिमिट कांस्टेंट लेनी है, तो y की लिमिट 0 से a, ये वाली आ जाएगी यहाँ तक 0 से, 2 से इंटीग्रेशन कर लेंगे क्योंकि x की घात भी सम है और y की घात भी सम है, मतलब इस रेखा के प्रति सममित है ये। तो यहाँ से आ जाएगा 0 से a, 0 से a आ गई y की लिमिट, और x की लिमिट x अक्ष के समांतर पट्टियां लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर या x बराबर 0 से x बराबर ये कर्व, तो यहाँ से x बराबर 0 से x इक्वल टू कर्व आ जाएगा हमारे पास 2ay माइनस वाई स्क्वेयर का रूट, यहाँ से आ जाएगा 4ay माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई इंटू डी एक्स। मतलब x की लिमिट तो ले ली हमने वेरिएबल में और y की लिमिट ले ली हमने कांस्टेंट। जब इसको सोल्व करेंगे तो इस इंटीग्रेशन का क्या आ जाएगा हमारे पास, मान आ जाएगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब जो है अब दो वक्रों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
थर्ड फोर्थ मतलब सेकंड फोर्थ जो है उसमें क्या करना है, या सेकंड डी उसमें दो वक्रों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है लिमिट्स के आधार पर। तो यहाँ पे हमारा डबल इंटीग्रेशन का ये लास्ट लेक्चर है जिसमें दो वक्रों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे द्विसमाकलन से निम्न वक्रों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही हमारे पास है y इक्वल टू डी है, सेकंड डी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से y इक्वल टू एक्स प्लस 2, इनसे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है द्विसमाकलन द्वारा, निम्न वक्रों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि द्विसमाकलन का जो फॉर्म होता है वो होता है हमारे पास डबल इंटीग्रेशन ऑफ जो एरिया दे रखा है वो वाला एरिया, यहाँ से आ जाएगा फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले ये कर्व बनाते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये परवलय है, ये वाला परवलय बनेगा y या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अब y इक्वल टू एक्स प्लस 2 लाइन है तो क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक तो y है तथा y इक्वल टू एक्स प्लस 2 लाइन है, y का मान 0, तो यहाँ से एक तो पॉइंट आ जाएगा y बराबर 0, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू आ जाएगा -2, y बराबर 0 x इक्वल टू -2, फिर यहाँ पे पुट करेंगे x बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर 0 तो x इक्वल टू -2, x बराबर 0 तो y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2, मतलब 2 पॉइंट आगे 0 से -2 और 0 से 2, 2 पॉइंट आने के बाद मतलब एक तो y का मान 0 x का मान -2 ये वाला मान लिया, एक तो ये पॉइंट है 0 -2 और 0, और एक है x का मान 0 y का मान 2, तो यहाँ से ये वाला कर्व है, तो यहाँ से एक पॉइंट है x का मान 0 और ये वाला मतलब x का मान 0 और 2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाली लाइन हो गई कोई हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, सीधी लाइन है, तो इसका मतलब एक तो ये कर्व को यहाँ काट रही है, एक ये कर्व को यहाँ पे काट रही है, दो कर्व है स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास। तो यहाँ से जो समाकलन का क्षेत्र है ये है पूरा परिबद्ध क्षेत्रफल, ये वाला एरिया क्या करना है हमें फाइंड करना है, ये वाला एरिया ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से इनके प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे, तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इनके प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए तो यहाँ से प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएंगे हमारे पास है, प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे y इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, तो y इक्वल टू इधर रख लेंगे x प्लस 2, या y बराबर एक्स स्क्वायर पुट कर लेंगे, ये एक्स स्क्वायर है तो इधर रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा -x -2 बराबर 0, ये वाला आ गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मान आ जाएगा -2, x का मान कितना है -x और -2, y बराबर हमने पुट किया एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया x प्लस 2, तो ये वाली क्या बन गई, एक द्विघात समीकरण बन गई। तो द्विघात समीकरण को सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू आएगा -b प्लस द्विचारीय विधि से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, या फिर सीधा मान भी आप इसका ले सकते हो। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब आना चाहिए -2x², जोड़ियाँ घटाएंगे जाना चाहिए हमारे पास है -x, तो इसका मान आ जाएगा x² माइनस का 2x प्लस x² -2x है प्लस x है -x बचेगा -2 बराबर 0, x कॉमन लेंगे तो x -2 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x -2 बराबर 0, तो x प्लस 1 आ गया और x -2, तो यहाँ से x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -1 पुट करेंगे यहाँ पे x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू हमारे पास है x इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो यहाँ से -1 प्लस 2 मतलब 1 आ गया, तो एक पॉइंट तो आ गया यहाँ से हमारे पास -1 और 1, तो यहाँ से आ गया -1 और 1, x का मान -1 पुट किया तो y का मान आ गया 1। दूसरा पॉइंट याद करेंगे x इक्वल टू है 2, तो यहाँ से x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 4,
तो एक पॉइंट आ जाएगा x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4। तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास है 2 और 4, ये वाला पॉइंट आ गया -1 और 1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो क्षेत्रफल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, क्योंकि यहाँ से 0 से ये वाला 1 है, तो 0 से 1 मतलब किसकी लिमिट हमें कांस्टेंट लेनी है, हमें लिमिट कांस्टेंट लेनी है। यहाँ पे तीन पार्ट्स में डिवाइड, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, क्योंकि ये इसका परिवृत्त क्षेत्रफल टोटल ये वाला, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक, यहाँ से जब पट्टियां स्टार्ट करते हैं तो वो इसी कर्व पे खत्म होती है, ये वाली, ये यहाँ से स्टार्ट होती है खत्म होती है इस कर्व पे। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर क्या है, यहाँ से पट्टियां स्टार्ट होती है वो इस कर्व से पे खत्म होती है। तो x की लिमिट, y की लिमिट आ जाएगी 0 से 1, फिर 1 से मतलब पहले यहाँ तक हमें लिमिट लेनी है, यहाँ तक। यहाँ टोटल लिमिट जो आएगी हमारी, टोटल लिमिट 0 से 4, y इक्वल टू 4 है। पहले 0 से 1, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1, क्योंकि हमें कांस्टेंट लिमिट लेनी है x की। तो x एक्स पे हमारे पास एक तो ये वाला पॉइंट है -2 से, कांस्टेंट लिमिट लेनी है हमें x की। तो x के जो मान है वो है -2 से 0, फिर 0 से ये वाला पॉइंट है हमारे पास 2, 0 से 2, इसका मतलब x इक्वल टू -2 से 0, फिर है 0 से 2, ये वाली हमारे पास कांस्टेंट लिमिट है टोटल। और y जो वेरिएबल y की लिमिट आएगी वो आएगी हमारे पास है y एक्स के समांतर पट्टियां लेनी, मतलब यहाँ से कहीं से स्टार्ट कर लीजिए, इस कर्व से स्टार्ट होती है, वो खत्म कहाँ पे होगी, इस रेखा पे खत्म होती है। तो इसका मतलब है ये समाकलन जो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, मतलब पहले आएगा -2 से 0, पहले -2 ये वाला पॉइंट है, -2 से 0, और वेरिएबल y की जो लिमिट है y इक्वल टू ये वाला कर्व, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से y इक्वल टू ये वाली रेखा x+2, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से x+2। फंक्शन जो हमारा है गिवन है, फंक्शन दे रखा है, फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन जो स्टूडेंट्स वो क्या लेंगे, फंक्शन यहाँ पे लेंगे, मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करना है, इसका मतलब हमारा फंक्शन रहेगा इसमें से ये वाला माइनस, पहला फंक्शन आ जाएगा प्लस डबल इंटीग्रेशन ऑफ, अब लिमिट हो गया हमारे पास 0 से 2 यहाँ तक, 0 से 2, और x की लिमिट वही रहेगी y की एक्स स्क्वायर से x+2, और वो जो फंक्शन हमारा वही रहेगा, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा मतलब एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, सोल्व करोगे तो उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस है वो समझ में आ जाएंगे कि परिवृत्त क्षेत्रफल है वो कैसे ज्ञात करना है। तो इस आधार पर हम क्या करेंगे, डबल इंटीग्रेशन जो है, डबल इंटीग्रेशन के चार पार्ट्स थे हमारे पास। सबसे पहले कार्तीय वक्रों का हमें क्या करना था, द्विसमाकलन द्वारा क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो उनके मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल्स थे, कुछ क्वेश्चन थे। फिर ध्रुवीय वक्रों का क्षेत्रफल द्विसमाकलन द्वारा क्षेत्रफल ज्ञात करना, उसके बाद था हमारा समाकलन का क्रम परिवर्तन कर क्षेत्रफल ज्ञात करना, फिर फोर्थ था कि दो परिबद्ध क्षेत्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो द्विसमाकलन के चार पार्ट्स हमने पढ़े हैं, तो इनके जो एग्जाम्पल्स है पेपर में वही रिपीटेड है, तो एग्जाम्पल्स है वो सारे आपको करने हैं, क्वेश्चन जो पेपर में आए हैं वही रिपीट होते हैं, तो क्वेश्चन आपको ओनली वही करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बाद समाकलन का एक पार्ट रहता है हमारा ट्रिपल समाकलन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे त्रिसमाकलन के बारे में।